कालाग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। रोम राशि पसीने से व्याप्त थी। अत्यंत भयंकर जो स्वरूप वाली वह भयानक शब्द कर रही थी और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी और उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीटी को धारण करने से उनका ललाट देदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके माताजी वहां पे क्रोध में बैठी। तो ये आप हम इसको ही रखेंगे। अगले बार हम क्या करेंगे, फिर क्या हुआ हम लोग जानकार लेंगे। और अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ के भव्य श्री मंदिर। और सामने आप जो देख रहे हो ये है अरुण स्तंभ। ये क्या है? इन्हें कहते हैं अरुण स्तंभ, जिसका ऊंचाई है 33 फीट 8 इंच। और सामने माँ, इनको तोरण लक्ष्मी या अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा है। आप भी बहुत सारे मंदिर गए हो, आप लोग बहुत सारे मंदिर गए भी होंगे। कभी ऐसे हो कहीं पे आपका कोई काम नहीं बना है, सारे जगह में आप निराश लौटे हैं, आइए जगन्नाथ धाम पे एक बार आइए। कुछ नहीं करना है, दाने दाने में जो मोहताज है आप सीधे आ जाइए जगन्नाथ धाम में, जहाँ पे ये सारे भक्त खड़े हैं। यहाँ पे देखिए दोनों हाथ खड़े किए ना। अगर वहां तक भी नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, उससे पीछे बैरिकेड के बाहर खड़े हो जाइए, माता रानी को दर्शन कीजिए। ये है अन्नपूर्णा माँ। और अंदर जो देखोगे आप, महाप्रभु श्री पतित पावन भगवान महाप्रभु, ये देखिए बोलते ही दर्शन दे दिए। हाँ, पतित पावन भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन, यानी कि जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के एक साथ दर्शन आप एक ही जगह में कर सकते हैं। मेन दरवाजे में विशाल मंदिर। तो वहां पे क्या करोगे, सीधे खड़े हो जाओ। जैसे घर पे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, एक इंसान को क्या चाहिए? 2 ही चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं 3 चीज चाहिए बस। खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े और बस रहने के लिए 2 कमरे की मकान। बस इतने। आप कहोगे 2 कमरे क्यों है? हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। बस इसीलिए। तो जब एक आदमी के लिए इतना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं है किसी कारण के लिए, 2 वक्त की रोटी नहीं है कहने से बस हो गया, इससे आगे और कुछ नहीं है। बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहीं पे आ जाओ। महाप्रभु जी के अवकाश देख रहे हैं आप। विश्वाकाशावकाशा गृहपति शिखरे भाति अस्योदयार्द्रौ सर्वानंद प्रदाता हरिहर नमितः पातु मां विश्वचक्षु। क्या आंखें, आंखियों से गोली मारे सैया मार। ये वास्तविक आप देखो ना, क्या आंखियों से कहा, कितने सारे फिल्मों में कहा जा रहे हो, यहीं से फिल्म शुरू है। ये जो गोली आंखियों से आए ना, ये कहीं आपको हटेगा नहीं। और ये गोली आघात नहीं पहुंचाएगा, ये बात सीधे दिल पे लगेगा, छू जाएगा। प्रणाम कर रहे हैं। देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भव सागरे। तो वहां पे जैसे ही आप लोग आओगे जगन्नाथ धाम में, सीधे बस अन्नपूर्णा माता जी को दर्शन करके, प्रभु जी को दर्शन करके इतना ही कहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। क्योंकि हे परमात्मा स्वामी, तू दाता है तो बस इतना ही दे जितने मेरा कुटुंब परिवार समा जाए, भली भांति उसका शोषण हो जाए, पोषण हो जाए, जिससे मैं स्वयं भी भूखा न रहूं और घर द्वार पर साधु अतिथि आए
वो भी भूखा ना जाए। तो इनके इससे अधिक देने की आवश्यकता की मुझे चाहिए ही नहीं। ये जगन्नाथ जी भगवान को दर्शन करके आप देखोगे ये जो नीति चल रहा है, ये आप कहोगे क्या पता नहीं, पंडित जी खड़े हुए हैं, हाथ उधर कर रहे हैं और ये सारे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या पता है? सीधा प्रसारण में जो आप जगन्नाथ धाम से देख रहे हैं, यह अवकाश हो रहा है, यानी कि महाप्रभु जी स्नान इत्यादि जो काम सारे वो पूरा कर रहे हैं, दंत धावन कर रहे हैं। महाप्रभु जी दांतुन करते हैं। कल हम बता रहे थे आप लोग की, ये जगन्नाथ जी भगवान मानवीय लीला करते हैं। श्रीशो मानुष्यो लीलाया, मानविक लीला। एक इन बच्चे को जैसे सुबह उठाते हैं घर पे, जैसे आप कुछ भी इनसे रिश्ता जोड़ दो, पिता माता भाई बंधु सखा, कुछ भी रिश्ता जोड़ दो, तो जैसे वो लोग उनको प्रणाम, फिर प्रणाम, यानी कि अभी एक तुलसी माला उनको दे रहे। देखिए ये कहाँ पे लगाएंगे, अभी थोड़ा सा तुलसी माला कम, इसलिए क्योंकि ये जो तुलसी है, तुलसी तुलसी कहते हैं, तुलसी जंगल की घास, रामचंद्र की कृपा से मैं बन गया तुलसीदास। संत तुलसी की कहना, मैं तुलसीदास अगर बना तो प्रभु जी की कृपा। ये तुलसी अगर प्रभु के सर पे लग रहा है, सारे शरीर में धारण कर रहे हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है। वृंदावती तुलसी बनी है। जलंधर दो चीज आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, एक पद्म पुराण में, एक दो पुराणों में अलग अलग शंखचूड़ का कथा आया हुआ है और एक में जलंधर का कथा आया हुआ है, लेकिन दोनों के मूल जो है वो तुलसी है। इसीलिए कहा जाता है कि हरिजन गांठी न बांधई, उधर समा ना लिए, आगे पीछे हरि खड़े, जो मांगे सो दे। परमात्मा प्रेमी भक्त सजन कभी भी धन संग्रह की गांठ नहीं बांधते, वे तो केवल उदर पूर्ति यानी कि क्षुधा निवृत्ति के लिए मात्र ही लेते हैं, जितना समा जाए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रति क्षण उनके आगे पीछे श्रीहरि यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ परमात्मा वो खड़े हैं और उनसे जो मांगते हैं वही वे दे देते हैं। तो फिर क्या करोगे ना, इधर माता रानी है, ये चीज याद आ गया था, मैं आपको बता देता हूं। सीधे आओ, अन्नपूर्णा स्तोत्र पाठ करो। नित्यानंद करी बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता खिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। बिल्कुल सिंह दरवाजा पे माँ तोरण लक्ष्मी बाहर है, आपने देखे हैं, अभी जगन्नाथ जी को देख रहे, एक साथ देख रहे। प्रलया चलवन सपावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। बस शुरू कर दीजिए अन्नपूर्णा स्तोत्र और वहां देखोगे माता जी का कृपा मिल जाएगी और यहाँ जगन्नाथ जी की कृपा मिल जाएगी। ऐसे होगा कि आप जाके यहां से जगन्नाथ धाम से घर तो चले जाओगे और अचानक ऐसा कृपा वृष्टि होगी, ऐसा अचानक बारिश होगी जिसे आप खाओगे तो खाओगे, भंडारा करोगे जरूर। ये पक्का वादा के साथ कहता हूं, आप बहुत सारे लोगों की तजुर्बा है। आप आइए, बस आपका वहीं से शुभ दिन शुरू। ये जगन्नाथ धाम, ये श्री क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम श्री क्षेत्र, इसलिए संत कबीर सुंदर बातें कह रहे। कबीर चिंता क्यों करे, चिंता सो क्या हो, चिंता तो हरि ही करे,
चिंता करो न कोई। कबीर साहब कहते तू चिंता क्या करता है, और तेरे यूं चिंता करने में होता भी क्या है, समझ ले कुछ भी नहीं होगा। चिंता तो केवल श्रीहरि ही करते हैं, भगवान जगन्नाथ ही करते हैं, और कोई चिंता मत करो। अर्थात परमात्मा श्रीहरि पर विश्वास करते हुए चिंता छोड़ केवल कर्म कर्तव्य का पालन करो। चिंतामणि चिंता दूर कर देंगे। आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जगन्नाथ भगवान की रूप को हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों आंखें, ऐसे मूर्ति आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों? ये जो दोनों आंखें आपको दिख रही है, ये सूर्य चंद्र नेत्र कहा जाता है। इसके अलावा इन्हीं के शरीर में नवग्रह, हम तो बता ही रहे थे, इनके शरीर में भी नवग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध, ये सारे। लेकिन एक चीज और भी आप देखोगे, जगन्नाथ भगवान का अभी एक रूप में देख रहे हो, इतना ही सुंदर दिख रहे हैं, और अगर इन्होंने इसके बाद श्रृंगार भी हो जाएंगे, उसके बाद भी वही सुंदर को सुंदर है। तो इसलिए इनसे भाई, इन्हें सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। जितने भी इस दुनिया में है, इन्हीं के अलावा कोई काला मुंह। अब देखो ना, कोई लोग कहते जगन्नाथ जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बस बिल्कुल सही बात है। जगन्नाथ जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तो सिर्फ उनके चाहने वाले हैं। जगन्नाथ जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये जो मुखारबिंद गाढ़ काला है और अंग प्रत्यंग गौरवर्ण है, आप देख नहीं रहे हो। नीचे ये जो सफेद वस्त्र आप देख ही रहे हो, और काले काले मुंह में गोरे चश्मा, ये भी अलग। आप कैसे भी बोलो, मैं तो बस थोड़ा ऐसे बोल देता हूँ, क्योंकि उनके साथ चलता रहता है भगवान जगन्नाथ जी के साथ। क्योंकि वो ये सब गोपियों के साथ आप देखे नहीं है, गाली, गोपियां गाली दे रहे हैं, और जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण जी बड़े प्यार से। और जगन्नाथ धाम में 3 लीला ज्यादातर यहाँ पे होती है, उसमें से जैसे श्री राम, श्री नरसिम्हा के लीला, और श्री राम के लीला, और श्री कृष्ण के। इन तीनों में से श्री कृष्ण की लीला ज्यादा है यहाँ पे। एक इसीलिए ये कहा था, एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, और जगन्नाथ है स्वयं पुरुषोत्तम, पुरुष से उत्तम, विराट पुरुष। इन्हें विराट पुरुष कहा जाता है। तो उस हिसाब से जो मुखार बिंद आप देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर कृष्ण ही जगन्नाथ है तो उनका समस्त शरीर काले रंग का होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण ही जगन्नाथ है, रंग गलत। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण जी ने शरीर छोड़े और उसके बाद वो जगन्नाथ जी की शुरू हुए। नहीं, अगर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लीला किए, भागवत में 20वां अवतार में आते हैं, तो जगन्नाथ भगवान की लीला सत्य युग से है, सत्य युग से। क्यों? उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है ना? एग्जाम्पल ये, भगवान श्री राम जब आए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ से काशी विश्वनाथ जी को दर्शन किए, फिर बाकी सारे दर्शन करने के बाद, इसका मतलब उस टाइम जगन्नाथ। और एक चीज है, ये कहोगे वो आप बैठे हुए थे, पंडित जी आप देखे रहे थे जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता मैया आके दर्शन करे, आप बैठे हुए थे वहां पे? नहीं, मैं क्यों बैठूं? मैं नहीं बैठा हूं, वाल्मीकि जी बैठे हुए थे, वाल्मीकि जी बैठे हुए थे। आपको हाँ, इन्हें तो मानोगे ना? कैसे बता रहा हूं। इक्ष्वाकु कुल दैवतम प्रद्युमान जगन्नाथ, इक्ष्वाकु कुल दैवतम। इक्ष्वाकु वंश राम से पहले, ये वंश परंपरा में आती है, उसमें हम कभी आएंगे। तो वंश परंपरा के हिसाब से देखोगे तो आप देखोगे इक्ष्वाकु वंश का कुल देवता जो है जगन्नाथ है। तो भगवान श्री राम जगन्नाथ जी को पूजा करते हैं। और एक चीज, जगन्नाथ जी के शरीर छोड़ना और बाद में आ जाना,
लेकिन त्रेता युग में जाके फिर राम जी राम अवतार हेतु होने का बहुत बात आती है उसमें। वैसे वो बात सही है, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जगन्नाथ अवतारी है, राम जी कृष्ण जी अवतार है। वैसे कृष्ण भगवान को अवतारी कहा जाता है, लेकिन 20वां अवतार में भागवत में बनाया गया, बताया गया है, वो भी अवतार में आए 20वां अवतार में। सीधा प्रसारण में आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के समर्पित भक्तों को दर्शन कर रहे हैं, और इधर भी आप महाप्रभु जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तो वहां पे ये देखोगे, अगर कृष्ण भगवान नीलघन श्याम कहा जाता है उनको, तो पूरे काला होना चाहिए। यहाँ बीच में पूरे बॉडी के से इनका शरीर, मुंह काला और ये सारे सफेद, ऐसे कभी देखे हैं आप? हाँ, ये कैसा हो गया? मुंह का एक रंग और शरीर का एक रंग। ऐसा न होकर सिर्फ मुखार बिंदी काला। इसीलिए श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में ये हमें ज्ञान होता है कि भगवान के सारे अंग प्रत्यंग स्वर्णादि अलंकारों से अलंकृत रहते हैं, सिर्फ मुखार बिंद ही उन्मुक्त होता है। वे सुवर्ण सूत्र जहाँ की ग्रंथिमय मणियुक्त दिव्य पीतांबर परिधान करके दिव्य माला तथा गंध द्वारा भूषित हो और स्वर्ण सिंहासन पर समासीन है। दूसरा चीज क्या है? आप एक देखोगे, तप्त कांचन वर्णा नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी श्री कृष्ण जी के श्रीअंग का आलिंगन किए विराजमान है। इसीलिए मुखारविंद तक सब सुवर्ण वर्ण है, और उसके ऊपर श्री कृष्ण जी का निजस्व काला वर्ण है। इसलिए जगन्नाथ जी कृष्ण होते हैं और जगन्नाथ जी राम होते हैं, ये भी एक अलग कथा आएगा। तो यहाँ कहते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर बहुत सारे मैंने सुना, जगन्नाथ मंदिर में राधा नहीं आए थे, अभिशाप दिए थे, वो बात अलग है। उस दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, उस दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बस ज्ञान मार्ग तो बिल्कुल अंधकार है, वहां पड़ा रहेगा। और ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे चक्षु आंख खुलती है तब जगत गुरु जी की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है। आज श्री पंचमी है, पंचमी की तिथि में आज ऐसा एक दिन है, आज सब हर का मकान जमीन ये सब शुभारंभ के दिन है। आज के दिन बड़े अच्छे दिन है। तो उसमें आप कहोगे राधा जी के बात आ गई, हाँ, पूरे शरीर में एक अंग राधा एक अंग कृष्ण। तो उस हिसाब से इसीलिए आप देखोगे जो आलिंगन से जगन्नाथ अष्टक में भी लिखा हुआ है, जगन्नाथ श्री राधा जी के आलिंगन से सुख पाते हैं। और यहाँ राधा जी नहीं आए, अभिशाप दे दिए, पुराणों में लिखे, वो अपने चीजें अपने अपने बात। सीधा यहाँ पे जगन्नाथ अष्टक में आपको मिलेगा, रसानंद राधा सरसिव पुरालिंगन सुखो। बस और क्या चाहिए? यह श्लोक में इतने जाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी, स्वामी जगन्नाथ स्वामी, तस्य स्वामी पुरुषोत्तम उच्यते। आपको भक्त कभी गोपाल कृष्ण जी अपनी पद्यावली में बड़े आराम से बढ़िया शब्द लिखे, कितने ऊंचे हो गई री ललिते, कितने वे लंबे हो गए, तुम उनके श्रवण तट तक पहुंचोगी, अब मैं ऐसा अनुमान करती हूं। इसीलिए शास्त्रीय विचार में जगन्नाथ की श्रीमुख काला है, ऐसा शरणागत भक्तजन अनुभव करते हैं। राम बन के लीला है, नृसिंह बन के भीषण है, भयंकर है, कृष्ण बन के काला है। इसीलिए एक बड़ा अच्छी बात है, चार चंद्र की बात आती है। ब्रजतिनी अभिलाष नैला पुरन, तार जने काला चंद गौर वरन, हमारा ज्ञा गुरु हमा तारे देश, जारे देखो तारे करो कृष्ण रूप देश।
तो और एक चीज आप देखोगे, जगन्नाथ जी के नासिका तो होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नासिका, नासा, इतना बड़ा बड़ा नाक, कितना बड़ा, उसमें नथनी भी लगाते हैं, नथनी नथनी, हाँ? लेकिन ये कितना बड़ा देख रहे हैं, देखिए, ऐसे जैसे तलवार जैसा ये नासा, लेकिन इसमें रंध्र नहीं है, ये तो बनाया हुआ है ऊपर, ये रंध्र नहीं है। ओह कितना बड़ा ये शेर का यूज हो गया है, बेत में बना हुआ है, नापने वाली, गेहूं नापने वाली, धान नापने वाली चीज, यहाँ पे कुछ लौकिक लोकल चीज है। तो ये कहा जाता है उसमें छिद्र क्यों नहीं है? छिद्र इसीलिए नहीं है, देखिए, दारु ब्रह्म जगन्नाथ अंग प्रत्यंग उनके चिन्मय है। चिन्मय होने के कारण एक इंद्रिय अन्य इंद्रियों का कार्य करने में समर्थ है। यह बात ब्रह्म संहिता में और श्रीपाद जीव गोस्वामी जी उस ग्रंथ पर टीका में भी लिखी है। भगवान का श्रीहस्त भी देखने में समर्थ है, श्रीहस्त देखने में भी समर्थ है। ऐसे बहुत सारे चीज आपको देखने मिलेगा। और इसमें क्या लिखे, बड़ा बड़ा सुंदर सी बात है, हस्तोपि द्रष्टुम शक्नोति चक्षुरपि पालयन्तु प्रभवतीति। इनके हस्त भी देखने में और चक्षु भी पालन करने में समर्थ है। अतएव प्रभु की नासिका में छिद्र न होने पर भी पुष्प चंद दमन कस्तूरी, जहां आप लिखे पुष्प चंद और चंदन कस्तूरी, ये सारे सुगंध ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण और जगन्नाथ अभिनय यह पहले भी कहा जा चुका है। इस प्रसंग में गीत गोविंद की श्लोक में जो श्लोकों की आपने देखे होंगे उसमें स्मरण में भी आ जाती है, दशाति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः, अर्थात जो मत्स्य कच्छप आदि इस आकृतियों को ग्रहण करते हैं उन कृष्ण को नमस्कार है। यानी कि आप देखोगे इससे इसका भी समर्थन स्कंद पुराण, जगन्नाथ जी की कथा जिसमें आती है पुरुषोत्तम रहस्य, जगन्नाथ जी की कथा और जगन्नाथ जी की नीति बड़ा अजीब सा है। तिथि के बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ जी हम तो फलाने जगह में गए थे, वहां पे तो इतना ये नहीं है, इस टाइम में जाते हैं उस टाइम में आते हैं सारे, ठीक है वो बात सही है। और यहाँ तो घंटों भर की बंद है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वाह, अरे देखिए ये बच्चा बड़ा बिल्कुल बड़ा प्यारा बच्चा है प्यारी बच्ची है, बच्चा है बच्ची है, हाँ? अब जैसे नहीं ना लड़का लड़के, लड़के नहीं तो लड़के, दो बातें आती हैं, लड़के नहीं तो लड़के। एक चीज आप देखोगे, एक ट्रेन में कुछ लड़के सफर कर रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए अपना नामधुन में, वो अपना दुनिया में मस्त है, ट्रेन में बैठे हुए। तो उधर क्या हुआ, ये जो लड़के थे 8-10 लड़के, तो वो देखे, अरे वाह ये देखिए गोद में बैठी हुई बच्ची, बेटा क्या हाल है, नाम बताओ जरा, तो उधर ही भागी। तो उन्होंने क्या किए, बोला आज जरा मजा लेते हैं। हाँ, तो एक ने बोला चुप रहा ना, अरे क्या मजा, बढ़िया आराम से मजा लेते हैं, ये चेन खींचो। जब चेन खींचे, चेन, एक ने बोला अरे ये ट्रेन का चेन खींचने से गाड़ी रुक जाएगी ना, कैसे रुकता है मैंने देखा ही नहीं यार, मुझे जरा दिखा दो ना, दिखा दूं, जा यहाँ पे लटक जा। तो चेन में वो लटक गए, जैसे लटक गए वो गाड़ी रुक गई। और जब गाड़ी रुक गया, एक ने बोला अब देख टीटी आएगा, आरपीएफ पुलिस आएंगे और वो जुर्माना करेंगे, बड़ा मुसीबत हो जाएगा ना। अरे रुक जा, ट्रेन रुक रही है तो एक काम कर, हम लोग कलेक्शन करते हैं दे देंगे। तो वो करके मतलब 100-200 ऐसे करके, कोई 50 कोई 100 ऐसे करके 1200 रुपया कलेक्शन किए, तो एक के जेब में रख दिए। वो आएंगे आरपीएफ तो जुर्माना ही भर देंगे, हमें तो देख लिए। इतने में एक ने बोला अरे रुक जा, पैसा रखा कर, तू चिंता मत कर, वो 1200 भी बच जाएगा, देख बड़ा मजा आएगा, कैसे बिल बिलाता रहेगा, ये बाबा के नाम दे देंगे,
ये बाबा को इन्होंने खींचे। अब इतने में पुलिस आ गए, टीटी आ गए, आरपीएफ आ गए, बोले अरे चेन किसने खींचा यहाँ पे? ना हाँ जी देखिए हम मना कर रहे हैं, ये बाबा यहाँ शान से बैठे जैसे कुछ पता ही नहीं हो। बाबा कुछ तो पता नहीं है, तुम तो यहाँ बैठ गए चेन खींच के, हाँ हमें परेशान कर दी, यहाँ पे बड़े देर कर दिए, हमारे बहुत काम थी, इन्होंने खींचे। तो अब बाबा ने बोले अब क्या करूं? पहले तो बाबा बोलता है तेरे बच्चे मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे नाम ले रहे हो, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा हूं, क्यों मेरे नाम ले रहे हो? बोले नहीं नहीं ना। तो पुलिस वाले ओए तुम उम्र इतने हो गए फिर भी तुम ऐसे ये क्या कर रहे हो तुम, चलो तुम थाने में। बाबा ठीक है मैं खींचा, लेकिन क्यों खींचाऊं जब मेरा, तो पूछो मेरे को ना, क्यों बताओ। नहीं ये लोग 6-8 लड़के हैं, मैं अकेला हूँ और यहाँ पे और कोई नहीं है, अब मेरे से क्या किए बताए? मेरे खोली में इतने सारे जेब में पैसे थी, ये सारे झूले में, वो सारे लेके 1200 रुपये मैंने वो पैसा रखा था वो ले गए। अच्छा तुम्हारे से पैसा छीन लिए? हाँ जी मेरे पैसा छीन लिए। अब मैं क्या करूं, मैं तो मजबूरन, ट्रेन तो चलती रहती है, वो आगे तो उतर के चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने चेन खींच लिया। अच्छा कितने पैसे देना? 1200 रुपया मेरे ले गए। देखिए उस लड़के ने वो जेब में रखा है, उसके पास है। आओ पुलिस वाले देखा, अरे दिखाना तेरा जेब, देखे तो 1200 रुपया रखा है। जैसे ही 1200 रुपया रखा है, वो 1200 रुपया को बाबा को पकड़वा दिए। बाबा माफ करना, जो हो गया सो गया, आप 1200 रुपया लीजिए, अब पकड़ो इन ट्रेन में चोरी करने के जुल्म में। अब वो 6-8 लड़कियों को सीधे पुलिस लेके जब उतार के लेके जा रहा था, तो अब इन्होंने क्या करना, अपने दाढ़ी में हाथ मार के कह रहे हैं बेटे ये धूप में सफेद नहीं है हमारी ये दाढ़ी बाल, ये उम्र की सफेद है। तो इसीलिए बच्चों को आप देख रहे हो, हमें ये बच्चा जा रहा है मथा टेक रहा है, पापा मम्मी हमें सिखा रहे, और हम उन्हें चुनाव लगाने चाहेंगे तो जगन्नाथ जी है। तो इसीलिए अवतार प्रवर्तन्ते विष्णुस्य युगे युगे धर्म स्थापनया विप्रा लियन्ते स्वपदे पुनः। स्कंद पुराण में ये बताया गया है, हे विप्रगण, धर्म की स्थापना के लिए भगवान जगन्नाथ के ये सभी अवतार हर युग में प्रवृत्त होती है और फिर अपने पद में लीन हो जाते हैं। इसीलिए वहां पे ये कहा गया, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम, जय, जिसको आप देखोगे श्रीमद् भागवत में पहला अध्याय में पहला स्कंद में तीसरा अध्याय में, और ये जो एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं 28वां श्लोक में ये आपको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग जब दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जी के दर्शन, तो आइए हम लोग को यहीं पे क्या सारे कार्यक्रम हमारे प्रसारण होती है, इसके बारे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, और यहीं पे हम लोग ये जो कथा प्रवाह इससे आज साथी करेंगे। फिर अगले दिन सुबह ऐसे तो चलता रहेगा, शाम को ध्वजा वगैरह, ध्वज वंदना वगैरह आप देखते हो। ऐसे जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ, जो हिंदी में पूरे प्रसारित, पहले तो उड़िया में था, उड़िया भाषा में अभी भी है, ऐसे नहीं कि पहले था अभी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी चल रहा है उड़िया भाषा में। और हमारे जैसे कि ये 5वां चैनल है, ये सिद्धार्थ टीवी का जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में ये एक चैनल है, जो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे कहे हाँ जी पंडित जी हम तो दर्शन कर रहे हैं, हाँ जी हम यहाँ पे हमें देखने ही मिल रहा है, और जगन्नाथ जी कृपा हुई अभी तो हम लोग को यूट्यूब में देख रहे हैं, बहुत जल्दी से जल्दी टीवी में भी आपके घर पे बैठे हुए मिल जाएगी। अभी हम यूट्यूब में लाइव भी चल रही है, और ये सारे जगन्नाथ जी के मुखारबिंद दर्शन कर रहे हैं, जितने सारे बाहर के लीला रथ। अभी तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत सा अभी तो शुरू हो गया यात्रा। चंदन तालाब कैसे जाते हैं, जो लोग नहीं आ पाते वो घर पे बैठ के दर्शन करेंगे, और रथ कैसे तैयार की जाती है, कितने लकड़ आती है, कितने कारीगर विश्वकर्मा कारीगर लगे हुए, लोहे का काम से कैसे का मतलब कांटा वगैरह कैसे प्रस्तुति होती है, और रथ कैसे बनाया जाता है, कितना बनी है, ये सारे चीज आप बैठ के घर बैठ के महाप्रभु जी के लीला को सारे दर्शन करोगे। तो उस
भाव के साथ आइए हम यहीं पे आज के कथा को शांति करते हैं। द्यो शांतिरंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम। जय जय श्री जगन्नाथ